हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप लोगों का लिटरेरी सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल में। तो यार, आज का ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और लर्निंग से भरा हुआ होने वाला है। नॉट जस्ट बुकिश लर्निंग, बल्कि लाइफ का जो रियल लर्निंग होता है ना, आज आप लोगों को वही मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरमन एट बनारस, जो कि कम्प्लीटली गौतम बुद्ध के लाइफ और उनके टीचिंग्स पर बेस्ड है। तो यार, जब गौतम बुद्ध एनलाइटेंड हुए थे ना, यानी कि जब उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने बनारस में जाकर एक स्पिरिचुअल स्पीच दिया था। और उन्होंने लाइफ की रियलिटी को बताया था कि देख भाई, ये घर बंगला गाड़ी सब मोह माया है और लाइफ का रियलिटी कुछ और ही है। तो चलो यार, चलते हैं इस मज़ेदार सफ़र पर और देखते हैं कि कैसे एक इंसान भगवान बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है सरमन एट बनारस। तो यार, सरमन का मतलब होता है स्पिरिचुअल स्पीच देना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गौतम बुद्ध ने बनारस में स्पिरिचुअल स्पीच दिया था, और उसी के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल है सरमन एट बनारस। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था, और उस जगह का नाम है लुम्बिनी, जिसे अभी के टाइम में हम लोग नेपाल के नाम से जानते हैं। और इनका डेथ हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म एक बहुत ही रॉयल फैमिली में हुआ था, और इनके जो फादर थे वो किंग थे। और बचपन से ही ये एज ए प्रिंस रहे थे। और पहले इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। अब यार, करीब 12 साल की उम्र में इन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता है पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। और लगभग 4 साल गुरुकुल में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो 16 साल की उम्र में वापस अपने किंगडम आते हैं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की से शादी करते हैं, जिनका नाम होता है यशोधरा। और फिर लगभग 1 साल के बाद इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है राहुल। हालांकि यार, ये नाम तुम लोगों के बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। अब यार, शादी और बच्चे होने के बाद लगभग 10 साल तक इन्होंने एकदम राजकुमारों वाले लाइफ को एंजॉय किया। ना किसी चीज़ का दिक्कत, ना ही लाइफ में किसी चीज़ की कमी, क्योंकि यार इन्हें हर चीज़ मांगने से पहले ही मिल जाता था। यानी कि लाइफ में जो दुख, दर्द, पीड़ा होता है ना, इन सब से वो बिल्कुल अनजान थे। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध जाते हैं हंटिंग करने के लिए, और यहीं से आता है उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। तो जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन्हें एक बीमार आदमी दिखाई देता है। फिर वो कुछ दूर आगे जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद वो एक फ्यूनरल प्रोसेशन को देखते हैं, यानी कि शव यात्रा। गौतम बुद्ध देखते हैं कि कैसे 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर एक मरे हुए इंसान को ले जा रहे हैं। और फिर कुछ दूर चलने के बाद वो एक मोंक को देखते हैं जो कि भीख मांग रहा होता है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद गौतम बुद्ध सोचते हैं कि लोगों के लाइफ में कितना सफरिंग्स है, और मैं कहाँ आज तक महल के मोह माया में फंसा हुआ था, जबकि लाइफ का असली रियलिटी तो ये है। और फिर गौतम बुद्ध करीब 29 साल की उम्र में सब कुछ का त्याग करके निकल जाते हैं एनलाइटनमेंट की खोज में, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करने। हालांकि दोस्तों, बुक में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध 25 साल की उम्र में घर को छोड़कर गए थे, बट वो रॉन्ग है। अब यार, घर से जाने के बाद गौतम बुद्ध लगभग 7 सालों तक ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे। और इतने सालों तक भटकने के बाद फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। और वो तब तक बैठकर मेडिटेशन करते रहते हैं जब तक उन्हें ज्ञान का प्राप्ति नहीं हो जाता है। और फिर 49 दिन के बाद जाकर उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। और दोस्तों, फिर एनलाइटनमेंट के 7 दिन के बाद उस पीपल ट्री का नाम बोधि ट्री रख देते हैं, यानी कि ट्री ऑफ विजडम। अब दोस्तों, आफ्टर द एनलाइटनमेंट जो गौतम बुद्ध हैं, वो अपना नॉलेज लोगों में शेयर करना स्टार्ट करते हैं, और वो सबसे पहला स्पीच जाकर देते हैं बनारस में। अब यार, इसके बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया गया है। तो आओ उस कहानी को देखते हैं। तो यार, ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम है किस्सा गौतमी। तो दोस्तों, इसका ना एक बेटा था जो कि मर जाता है। लेकिन किस्सा गौतमी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसका बेटा मर गया है। और वो अपने बेटे की डेड बॉडी को लेकर सभी के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ कोई मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब यार, सभी लोग सोचते हैं कि ये औरत अब पागल हो चुकी है। लेकिन फिर एक आदमी किस्सा गौतमी के पास आता है और बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। तो किस्सा गौतमी रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे उस इंसान का नाम बताइए। तो वो आदमी बोलता है, शाक्य मुनि द बुद्धा। फिर उसके बाद किस्सा गौतमी रोते हुए गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनको बोलती है कि प्लीज़ आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए।
तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अगर तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों ला कर दो तो मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हें ये सरसों किसी ऐसे घर से मांग कर लाना है जिसके घर में कभी किसी का डेथ ना हुआ हो। अब दोस्तों, किसा गौतमी लोगों के घर घर जाकर मस्टर्ड सीड मांगती है, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिलता है जिसमें किसी इंसान का डेथ ना हुआ हो। हालांकि कुछ लोग उन्हें मस्टर्ड सीड देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन किसा गौतमी को ऐसा एक भी घर नहीं मिलता है जिसमें लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को न खोया हो। अब ये किसा गौतमी थक जाती है और बेचारी होपलेस होकर रास्ते के किनारे बैठ जाती है, और वो बैठकर लोगों के घरों में जो लाइट्स चल रहा था उसे देख रही होती है। वो देखती है कि जो लाइट्स है वो फ्लिकर कर रहा है, यानी कि जल रहा है और बुझ रहा है। क्योंकि यार उस जमाने में बल्ब्स तो होता नहीं था ना, तो लोग लालटेन जलाते थे जो कि फ्लिकर कर रहा होता है। तो किसा गौतमी ना उन्हीं फ्लिकरिंग लाइट्स को बैठकर देखते रहती है, और फिर सभी घरों के लाइट्स बुझ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और इन लाइट्स को देखकर किसा गौतमी को समझ में आ जाता है कि हमारा लाइफ भी इन्हीं फ्लिकरिंग लाइट्स के जैसा है। जैसे लाइट्स फ्लिकर करते रहता है, जस्ट वैसे ही हमारे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और फाइनली जिस तरीके से लाइट्स बुझ जाता है, वैसे ही हम लोग भी मर जाते हैं। अब यार फाइनली किसा गौतमी को समझ में आ जाता है कि ये कितना ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, और ये भूल गई थी डेथ हम सब के लिए कॉमन है, और हर इंसान को इस हार्श रियलिटी से गुजरना ही पड़ता है। अब दोस्तों, इसके बाद गौतम बुद्ध हमें लाइफ का मूल ज्ञान देते हैं। वो बोलते हैं कि इंसान का लाइफ न पेन और सफरिंग से भरा हुआ है, और इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है। यही हमारे लाइफ का सच है और हम इसे टाल नहीं सकते। गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि जैसे पेड़ में फल लगता है, फिर वो बड़ा होता है एंड फाइनली वो पककर पेड़ से नीचे गिर जाता है, तो हमारा लाइफ भी कुछ ऐसा ही है। हम सब भी जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं और फाइनली बूढ़े होकर मर जाते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध फिर बताते हैं कि हमारा लाइफ ना एक मिट्टी के बर्तन के जैसा है। जैसे मिट्टी के बर्तन को एक ना एक दिन टूटना ही होता है, जस्ट वैसे ही हमें भी एक ना एक दिन मरना ही है। यार गौतम बुद्ध बोलते हैं कि चाहे कोई इंसान जवान हो या बूढ़ा हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो या बेवकूफ हो, लेकिन हर किसी को एक ना एक दिन मौत की नींद में सोना ही है। और यार हम ना किसी को भी मरने से नहीं बचा सकते हैं, चाहे वो इंसान हमारा कितना भी अपना क्यों ना हो। इसलिए किसी के मरने पर रोने से कोई फायदा नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी के मरने का शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच्चाई यही है। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि रोने से और आंसू बहाने से कुछ भी नहीं होगा। ये सब करके सिर्फ हम लोग खुद को तकलीफ देंगे। वो बोलते हैं कि अगर हमें सच में पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करना है तो हमें दुख और शिकायत को अपने अंदर से निकाल कर फेंकना होगा। और यार इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सच में यार ये सब पढ़ने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ दे और संन्यास ले ले। आओ यार अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रश्न है, हु वॉज गौतम बुद्ध, डिस्क्राइब हिज अर्ली लाइफ। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म एक राजा के घर में हुआ था और उन्होंने अपनी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा बहुत ही ऐशो आराम में बिताया था। लेकिन जब उन्होंने जीवन की सच्चाई को देखा तो उन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंस। किसा को यह समझ आ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर कोई इस दुख से गुजरता है। यही बुद्ध का संदेश था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी हेल्प अस अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ डेथ। किसा गौतमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है। जब वह अपने मृत बेटे के लिए सरसों के दाने खोजने निकली और हर घर में किसी की मृत्यु के बारे में सुना, तब उसे समझ आया कि वह अकेली नहीं है जो दुख में है, बल्कि हर किसी ने अपने लाइफ में इस सिचुएशन को फेस किया है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन मैसेज ऑफ बुद्धा सरमन एट बनारस। बुद्ध ने बनारस में अपने उपदेश में यह बताया कि मृत्यु संसार का अटल सत्य है। इंसान जितना मृत्यु को नकारता है उतना ही वह दुखी होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। उनका संदेश था कि हर किसी को अपने दुखों को समझकर उनसे ऊपर उठना चाहिए,
तो यार आई होप आप लोगों को ये ज्ञान से भरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब आप लोग भी मोह माया को त्याग कर इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोह माया से दूर रहना। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो बाय बाय।